लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग आज उनको बहुत ही गर्व के साथ याद करेंगे। वो वाक्य है, मैं हूँ तेरा एक अनुयायी, दुश्मन को मार भगाऊंगा, यह नारा दिया था पूज्य श्री महाराणा प्रताप सिंह साहब ने। आज उन्हीं की पावन पुण्यतिथि है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अपने चैनल के माध्यम से व अपने माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराणा प्रताप सिंह जी एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे शूरवीर हैं, ऐसे प्रतापी हैं जिनके नाम में ही प्रताप लगा है। और एक सबसे बड़ी जो उनकी अवस्था है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भ्रम को नहीं पाला। वो यथार्थ के ही अनुयायी थे और वो शाश्वत के पुजारी थे। और शाश्वत क्या है? शाश्वत हैं प्रभु श्री राम। तो वो सबसे बड़े प्रबल अनुयायी थे प्रभु श्री राम जी के। पूरा युद्ध संग्राम हल्दी घाटी का उन्होंने प्रभु राम जी के उच्चारण के साथ ही किया था। और हर युद्ध में वो सीता राम जी का ही उद्बोधन किया करते थे। और उनके इष्ट तो वैसे भगवान शिव थे, लेकिन भगवान शिव ही के तो शाश्वत प्रभु और इष्ट हैं प्रभु श्री राम। तभी तो प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वरम जी की स्थापना कर दी है। और रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद ही अधर्म का नाश किया। अब देखिए, प्रभु श्री राम जी विराजमान होने की शुभ घड़ी आ रही है। देखिए, सत्य तो तार्किक तथ्य ये है कि कल 18 तारीख को, मतलब 8-1-9, 9 मतलब ब्रह्म तत्व, 9 तारीख 18 तारीख को वो तो विराजमान हो ही गए हैं। देखिए, मैं मूर्ति भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए दे रहा हूँ। विराजमान तो हो ही गए, अब तो सिर्फ संस्कारिक आध्यात्मिक पूर्तियाँ होना शेष हैं। वो 22 तारीख को हो जाएंगी। जाने क्यों इतने प्रकांड विद्वान लोग भ्रम में मतलब के वशीभूत हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से भीष्म पितामह भ्रम में पले रहे। भीष्म पितामह कौरव पांडवों के युद्ध में भ्रम के प्रतीक हैं। जो ये जानते थे कि उनको इच्छा वरदान प्राप्त है, फिर भी वो युद्ध के जो कौरवों की सेना थी उसके बीच में रहते थे, कहीं वो मर ना जाएं। अब दुर्योधन तो दुर्बुद्धि का प्रतीक था ही। गीता ही प्रारंभ होती है इसी शब्द से कि हे कौरवों के सेनापति, तुम सबको किसकी रक्षा करना है? पांडवों से जीतना नहीं है ना, पांडवों से नहीं जीतना है, तुमको अपने सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा करना है। गीता जी को ठीक से पढ़िए तो यही भाव निकलता है गीता जी के दूसरे ही श्लोक में। देखिए, अगर ईश्वर को समझना है सीधे रूप में, मतलब प्रभु राम जी को या कृष्ण जी को, तो भाई गीता आपको समझना पड़ेगी। गीता तो वही समझ सकता है जो PhD होल्डर है। और यदि सरल भाषा में ईश्वर को समझना है तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ डालिए। और भीष्म पितामह जी ने इंतज़ार किया 6 महीने, किसकी? तीरों की सैया पे लेट के। जरा एक तीर, एक कांटा अपने शरीर में चुभो के आप देखिए कि कितना कष्ट होता है। वो 6 महीने लेटे रहे। क्यों? अपनी गलतियों का उन्होंने प्रायश्चित किया। इसलिए जो गलत काम करता है ना, उसको इसी तरह प्रायश्चित करना पड़ता है, भीष्म पितामह जी की तरह। यही सबसे बड़ा गीता का ज्ञान है भाई। अब किसी की समझ में ना आए तो ना आए, प्रायश्चित सबको करना पड़ेगा अगर किसी ने गलती की है तो। अब इसमें विचारणी और मोटिवेशनल क्या है कि क्या भारत में भीष्म पितामह का कोई मंदिर है, कोई उनका सम्मान है समाज में? किसी ने उनको याद किया है आज तक? बताइए, कितने बड़े योद्धा, कितने बड़े महारथी कि भगवान कृष्ण जी को स्वयं आना पड़ा। इतने बड़े महारथी होने के बाद कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कौरवों ऐसे दुष्ट और दुर्बुद्ध लोगों का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया, इसलिए कोई सम्मान नहीं मिला। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, हम एक प्राणी की बात कर रहे हैं, एक जीव की बात कर रहे हैं। कौन? क्योंकि हमने जो ब्लॉग की शुरुआत की है वो पूज्य महाराणा प्रताप जी के से की है, उनके रण और उनके योद्धक और उनके बलिदान के ऊपर की है। उन पूज्य महाराणा प्रताप सिंह जी को आप याद करें और उनके प्रिय हाथी राम प्रसाद को याद न करें और उनके प्रिय घोड़े चेतक को अगर याद न करें तो उनका प्रताप और उनका शूरवीरता उनकी अधूरी है इन दोनों के बगैर। तो देखिए,
एक हाथी और एक घोड़ा, हाथी राम प्रसाद और घोड़ा चेतक। चेतक तो आज हर चौराहे में लगे हुए हैं। और राम प्रसाद जी को अभी हाल में श्री महाराणा प्रताप जी के वंशज श्री लक्ष्यराज सिंह, जो इस समय वहाँ के कुंवर साहब हैं, उन्होंने अपने जो सबसे आलीशान उनका स्थान है, महल है, वहाँ पर राम प्रसाद जी की हाथी की मूर्ति का अनावरण कराया है और मूर्ति लग गई है। अब आपने देख लिया ये उदाहरण कि जो बलिदान और त्याग और धर्म पर चलता है, चाहे वो आदमी नहीं, वो जीव ही हो, भारत उसका सम्मान करता है। राम प्रसाद हाथी को ऐसी सम्मान नहीं मिला। राम प्रसाद हाथी ने 14 शत्रु पक्ष के हाथियों को ढेर कर दिया था, मैं उनके सैनिकों के साथ। और उस समय के सम्राट अकबर ने यह आदेश किया था कि महाराणा प्रताप जी को और या राम प्रसाद हाथी को जिंदा पकड़ा जाए। तो राम प्रसाद हाथी जिंदा पकड़ लिया गया, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया था। महाराणा प्रताप जी को तो कोई चुनौती दे नहीं पाया, हाथी को घेर लिया और हाथी पकड़ गया। तो सम्राट अकबर ने हाथी का नाम वीर प्रसाद रख दिया। वो 18 दिन रहा, मतलब 18 दिन उनकी कस्टडी में रहा। तो उसने अन्न पानी सब त्याग दिया और सिर्फ एक ही नाम राम प्रसाद पर ही वो कान खड़े करता था। और यहाँ से ही नाम उसका वीर प्रसाद कहा जाता था, तो वो अपनी आँखों को नीचे कर लेता था। और एक और आपको चमत्कार बताएं कि चेतक तो घोड़ा था, लेकिन उसको भी राम प्रसाद की सूंड वाला मतलब मुखौटा उसको लगाया जाता था, तब चेतक को जोश आता था। तो अब आपने देख लिया कि जो जीव धर्म पर, मानवता पर, कर्म पर विश्वास करता है, वो इसी तरह जटायुराज पक्षीराज जी की तरह सम्मान अतीत से अतीत और भविष्य में भी प्राप्त करता ही रहता है। आज इसे संयोग कहा जाए कि आज पूज्य महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है और आज ही प्रभु श्री राम लला जी विराजमान हो गए हैं और उनकी आँख की पट्टी भी आज खोल दी गई है। मतलब असत्य चलते चलते अब सत्य पे आ गया है और 22 तारीख को प्रभु पूरी तरह से विराजमान हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक जो भी संस्कार होंगे उनके बाद, और तब फिर दर्शन किए जाएंगे प्रभु के। अब इसको एक संयोग आप कहेंगे या इस पर आप मंथन करेंगे, ये आपकी अपनी तार्किक बुद्धि लगाइए। गीता कहती है, गीता का सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हे मानव, तर्क करिए, जिज्ञासा करिए और प्रभु से भी प्रश्न करिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद यही हमको प्रेरणा देता है, मोटिवेशन, कि किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करिए, तर्क करिए और जिज्ञासा पे परखिए और अगर सत्य पाइए तो विश्वास करिए। तो अब विराजमान और उसको लेके बताइए कितने बड़े बड़े महानुभाव, एक विशेष पार्टियां इस देश की कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। अरे प्रभु राम जी किसी का इंतज़ार नहीं करते, अपने पिता का भी इंतज़ार नहीं किया था उन्होंने। हाँ, दशरथ जी दुनिया छोड़ के चले गए, हाँ, तो वो क्या टस से मस हुए? वो अपने कर्तव्य पथ पर रहे। भाई समझो, वो मूर्ति नहीं बैठी है, वो कर्तव्य बैठ गए हैं। 22 तारीख को भारत में कर्तव्य बैठेगा, कर्तव्य और कर्म। और देखिए, प्रभु राम जी से पहले उनके गण बैठ रहे हैं, सबरी जी बैठ रही हैं, गुह साहब बैठ रहे हैं पहला, और वो सबसे बड़े तो पक्षीराज जटायु साहब बैठ रहे हैं, जो कर्म के ही सूचक हैं। कर्म, वीरता, साहस, शौर्य, बलिदान, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मानवता, महिला सशक्तिकरण के पक्षधर। उनसे बड़ा तो कोई जीव ही नहीं हुआ इस दुनिया में, जितने बड़े वो पक्षधर थे। आज तो सड़क पे घटनाएं घटती रहती हैं, महिलाओं की हत्याएं होती रहती हैं और भारत के वीर युवा पुरुष किनारे हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, साक्ष्य तक नहीं देखते हैं। मैंने तो पुलिस विभाग में रह के देखा है अच्छी तरह से, सामने घटना घटी लेकिन फिर भी आदमी कह रहा है नहीं हमने कुछ नहीं देखा। वही प्रेरणा भगवान जी ने दी थी जटायु जी को अंतिम गति, अपना स्वरूप प्रदान करके, और वही सम्मान दिया था उन्होंने
वही सम्मान अंग्रेज़ों ने नकल करके विक्टोरिया क्रॉस निकाला, और फिर वही भारत में आज सबसे बड़ी वीरता का पुरस्कार परम वीर चक्र जो दिया जाता है, वो पक्षीराज जटायु जी की और प्रभु राम जी की जो प्रेरणात्मक प्रसंग है श्री रामचरितमानस और श्री रामायण वाल्मीकि जी में जो वर्णित है, वही साकार रूप है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वास्तव में कोई जितनी भी निंदा करे वो करता रहे, निंदा तो होनी चाहिए। निंदा जब होती है, कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए घर में कुटी छुआए। लेकिन वास्तव में देखिए, राम जी की मूर्ति के लिए तो 500 साल आंदोलन हुआ जो जन्मस्थली स्थान बन रहा है, लेकिन जटायु जी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो तो धर्म पथ, कर्तव्य पथ और मानवता पथ के प्रतीक हैं, और वो विराजमान हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले उनका वो करेंगे विराजमान स्थापना का कार्यक्रम। सरयू जी के स्नान करने के बाद माँ देवकाली जी, जिनको भगवान भी पूजा करते थे मातृशक्ति के रूप में, उनकी पूजा अनुष्ठान करेंगे, और उसके बाद जटायु जी की स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, और तब प्रभु राम जी के दरबार में वो पहुँचेंगे और सारे भ्रम दूर हो जाएंगे उस दिन। जो भाई भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हाँ, भ्रम में जो रहता है वो अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता है। न भ्रम और न संशय, ये भ्रम छोड़ दो कि कोई कुछ कर रहा है। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में प्रभु बाल स्वरूप श्री राम जी ने लड़ा, वही जीते हैं, और वही अब स्वयं अपने विराजमान हो रहे हैं। हाँ, मानव निमित्त मात्र है, यही गीता का महान संदेश है। तो अभी भी जो महान भाव और जो महान मान्यवर बुलावे के बाद अगर नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो अभी अपनी मनोदशा को बदल लें और पहुँचें। कुछ महान भावों से साधारण क्या, बहुत जनता चाह रही है कि वो वहाँ पहुंचकर और आयोजन को देदीप्यमान बनाएं, ऐसी जनता की इच्छा है। देखिए, इसमें बड़ा रहस्य है, ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, इतना ही बहुत है। बस भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या की कुछ झांकियाँ मनोरम भी देख लीजिए जो आनंद की प्रतीक है।